ये क्या कर रहे हो यहूदा? मेरे बाजुओं में दर्द हो गया है। ये किस किस्म का खेल है? अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, हमारे YouTube चैनल मोइन की बात में एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है। उम्मीद है कि आप सब बेहतर होंगे। मेरा नाम मोइन है और मैं इंडिया से हूँ और आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ अपने YouTube चैनल की तीसरी वीडियो। इस तीसरी वीडियो में हम प्रॉफिट यूसुफ की ज़िंदगी का वो किस्सा देखेंगे जब बचपन में उनके जो सगे भाई थे उन्होंने अपनी जेलसी, जो उनको एक था कि यूसुफ जो है वो उनके अब्बा के बहुत प्यारे हैं, इस जेलसी के कारण उन्होंने यूसुफ को मारने का जो है एक साजिश रची। उन्होंने इस साजिश के तहत उनके भाइयों ने अपने अब्बा को कहा कि अब्बा, हमें जो है आप यूसुफ को हमारे साथ जंगल में भेज दीजिए और वो हमारे साथ खेलेंगे और हमारे साथ वापस आ जाएंगे। तो उनके अब्बा जो है उन पे भरोसा नहीं कर रहे थे, पर यूसुफ जो है उनको अपने भाइयों पे भरोसा था। वो खुद अपने भाई और अपने अब्बा को कह रहे थे कि अब्बा, मैं बड़ा हो गया हूँ और मुझे आप मेरे भाइयों के साथ जंगल में भेज दें। तो पहले अब वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद इसके बारे में बात करते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मुझे पता था यूसुफ को सिवाय कत्ल करने का कोई दूसरा रास्ता नहीं। मैं जानता था लावी के मशवरे का कोई फायदा नहीं। बाबा कभी भी यूसुफ को खुद से दूर नहीं करेंगे। तुम लोग बाबा की मौजूदगी में तो यूसुफ को मारने से रहे या मार सकते हो। हर सूरत में पहले यूसुफ को बाबा से जुदा करना होगा, फिर उसके बारे में कोई हल सोचना होगा। मेरे जहन में एक तरकीब है। ये यहाँ पे साजिश रच रहे हैं यूसुफ को मारने के लिए। अब एक ही शख्स है जो बाबा को राजी कर सकता है कि वो यूसुफ को हमारे साथ सहरा जाने दें। वो है खुद यूसुफ। उसे वरगलाएं, उसे सहरा में घूमने फिरने और खेलने कूदने का मजा बताएं, तो वो खुद ही जब हमारे साथ जाने की ख्वाहिश जाहिर करेगा तो यकीनन बाबा इनकार नहीं करेंगे। ये भी ठीक है, ऐसा करके देख लेते हैं। क्या तुम हमेशा यहीं घर में रहकर बिन्यामिन और दीना के साथ खेलना चाहते हो? हाँ, मुझे दीना और बिन्यामिन के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है। मगर मेरा भी दिल चाहता है कि तुम्हारे साथ खेलूं, लेकिन यहाँ नहीं। सहरा में खेलने कूदने का बड़ा मजा आता है। गल्ला क्यों नहीं लेकर जा रहे हो? बाकी भाइयों के मुंतजिर हैं। तुम लोग आज सहरा नहीं जाओगे? बस जा ही रहे हैं। हम आए ताकि आप यूसुफ को हमारे साथ जाने की इजाजत दे दें। यूसुफ को हमारे साथ सहरा जाने की इजाजत क्यों नहीं देते? ताकि हमारी मदद भी करे और हमारे साथ कुछ खेल कूद भी करे। सहरा खूबसूरत और खुशबूदार रेहान से भरा पड़ा है। कभी तुमने रसभरी खाई हैं? नहीं, कैसी होती है? बहुत मजेदार, मुझे तो बहुत पसंद है। क्या तुमने कभी ठंडे पानी के चश्मे और बहती हुई नहरें देखी हैं? बात दरअसल ये है कि यूसुफ की माँ नहीं है। उसकी माँ की वसीयत के मुताबिक उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी मेरी गर्दन पर है। और फिर माँ बाप का फर्ज है कि वो अपने छोटे बच्चों का ज्यादा ख्याल रखें। लोग हमें ताने देते हैं कि क्या तुम्हारे बाप को तुम पर भरोसा नहीं है जो यूसुफ को तुम्हारे साथ नहीं भेजते? कम से कम आज उनके साथ जाने दें ताकि लोगों की ज़बानें बंद हो जाएं। लिया, वो अभी बच्चा है, मुझे उसकी आदत हो चुकी है।
अगरचे सेरा जाना और ये काम सीखना उसके हक में बेहतर होगा, लेकिन अभी गले के पीछे भागना उसके बस की बात नहीं। लेकिन हम यूसुफ से छोटे थे जब सहरा गए थे। तुम अकेले तो नहीं गए थे। मैं यूसुफ को भी आहिस्ता आहिस्ता सहरा की तरफ लाऊंगा और ये काम सिखाऊंगा, लेकिन उसे यूं अकेला भेजना मुनासिब नहीं है। तो बाबा हम भी तो उसे ये काम सिखा सकते हैं और बड़े भाई की हैसियत से उसे नसीहत और तरबियत भी कर सकते हैं। मैं भी चाहता हूं कि यूसुफ की तरबियत हो और वो तजुर्बेकार और इस काम में माहिर हो, लेकिन वो अभी बच्चा है। तुम्हें मालूम है कि उसे मेरी मोहब्बत और घर रहने की आदत है। अभी तुम लोगों के साथ वहां पहुंचेगा नहीं कि वापस मेरे पास आने की जिद करने लगेगा। हम उसे खेल कूद में इतना मसरूफ रखेंगे कि आपकी और घर की बिल्कुल याद नहीं आएगी। कितना मजा आएगा चश्मे का ठंडा पानी पीने और नहर में खेलने में। हम सब भाई एक दूसरे के साथ खेलेंगे और मजे करेंगे और कुश्ती लड़ेंगे और खाने में गरम गरम दूध और गोश्त। हमें लगता है आपको हम पर एतमाद ही नहीं। मुझे तुम लोगों पर एतमाद है, लेकिन सहरा के भेड़ियों पर एतबार नहीं है। कहीं तुम लोग खेल में मसरूफ हो गए और यूसुफ से गाफिल हो गए तो कहीं भेड़िया उस पर हमलावर ना हो जाए, जैसा कि ख्वाब में चंद भेड़िए एक बच्चे के पीछे पड़े हुए थे। ये तो सब बहाने हैं बाबा। अच्छा वो जो आपने खुद देखा जब हमने भेड़िए को मारा था, अगर भेड़िया यूसुफ पर हमला करे तो फिर हम 10 भाई किस दिन काम आएंगे? आपका मतलब यह है कि हम इतने कमजोर हैं कि अपने भाई को भेड़िए के हमले से भी ना बचा सकें। बाबा, अगर आप कहें तो मैं भाइयों के साथ सहरा चला जाऊं? बेटा तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम्हें बच्चों के साथ खेलना चाहिए। लेकिन बाबा अब मैं बड़ा हो गया हूँ। मेरा दिल चाहता है कि अपने बड़े भाइयों के साथ खेलूं। इनके साथ सहरा जाने की इजाजत दे दीजिए ना। अब क्या कहेंगे? यूसुफ भी हमारे साथ जाना चाहता है। हाँ बाबा, यूसुफ को हमारे साथ सहरा जाने की इजाजत दे दीजिए। दरख्वास्त करता हूँ बाबा कि इजाजत दे दें कि मैं अपने भाइयों के साथ सहरा चला जाऊं। बाबा मैं इल्तिजा करता हूँ। ठीक है चले जाओ। बाबा जिंदाबाद। आप पर दुरूद हो बाबा, बहुत शुक्रिया, बहुत खूब। चलो यूसुफ चलें। जरा रुको, यूसुफ को तैयार करने दो। इधर आओ बेटा। यूसुफ का ख्याल रखना, उसे तुम्हारी तरह सख्तियों की आदत नहीं है। अरे माँ, क्यों परेशान होती हो? हम उस पर कोई आंच नहीं आने देंगे। अपने भाइयों से दूर मत होना, वहां बहुत ख्याल से रहना। ये कमीज भी पहन लो। ये तो मेरे नाप से बहुत बड़ी है बाबा। तुम पहनो तो देखना तुम्हारे नाप की हो जाएगी। ये कमीज उस शख्स के लिए जो ये पहनने की अहलियत रखता हो, उसके नाप के मुताबिक हो जाती है। बाबा, ये तो मेरे नाप की हो गई। जानते हो ये कमीज जन्नत से मेरे दादा इब्राहिम के लिए आई थी। इब्राहिम खलील रहमान ने ये कमीज मेरे बाबा इसहाक को दी, उन्होंने मेरे सुपुर्द की और अब मैं ये तुम्हारे हवाले करता हूं। इस कमीज की बहुत हिफाजत करना, खुद से जुदा मत करना। ये तुम्हारी हर कदम पर हिफाजत करेगी। मैं किसी को भी ये नहीं दिखाऊंगा। खुदा तुम्हें तमाम आफात अर्जी और समावी से महफूज रखे।
हर जगह अपने भाइयों के साथ रहना, वो जो कहें उसे मानना। चलो चले। लो यूसुफ भी आ गया। चलो यूसुफ। चले। मैं भी शहर के बाहर तक तुम्हारे साथ चलता हूँ। ठीक है, चलें। चल। परेशान ना हो बाबा, हम आज यूसुफ के साथ एक बेहतरीन दिन गुजारेंगे। तुम्हारे भाई तुम्हारे खैरखा और हमदर्द हैं। जो काम हो इनसे कहना, तुम्हारी मदद करेंगे। अपना ख्याल रखना मेरे बच्चे। यूसुफ के लिए मैंने काफी खाना और पानी रख दिया है, ख्याल रहे ये भूखा ना रहे। जी जरूर। लावी, यूसुफ तुम्हारे सुपुर्द है, उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचे और न किसी सख्ती का सामना हो। कोई जबरदस्ती नहीं है बाबा। अगर आप परेशान हैं तो यूसुफ को ले जाने की इजाजत मत दीजिए। नहीं, कोई मसला नहीं, ले जाओ इसे, लेकिन इसका ख्याल रखना। मैं अपनी और अपने भाइयों की तरफ से आपको यकीन दिलाता हूँ कि मगरिब के वक्त यूसुफ को हंसता खेलता आपके पास ले आऊंगा। चलो यूसुफ। चलो यूसुफ। यूसुफ, जानवरों को आगे बढ़ाओ। चलो यूसुफ। परेशान मत होइए, उसके भाई उसका ख्याल रखेंगे। अभी आप देखेंगे कि ये बीच रास्ते में ही प्रॉफिट यूसुफ पे अटैक करने शुरू कर देंगे। बहुत ही शर्मनाक जो है घटना होगी यहाँ पे। किस कदर के भाई हो सकते हैं ये लोग। कितना मासूम बच्चा है और कितना खुश है। ये क्या कर रहे हो यहूदा? मेरे बाजुओं में दर्द हो गया है। ये किस किस्म का खेल है?
ये एक भाई है जिनको बुरा लग रहा है, वो इस हक में नहीं है, और फिर भी चुप रहना साथ देने के बराबर ही होता है। बाबा! चिल्लाओ, बाबा को अपनी मदद के लिए पुकारो, चीखो, चिल्लाओ। क्यों? क्या हुआ? बोलते क्यों नहीं हो? अब बाबा सुनने वाले नहीं हैं। चिल्लाओ ना। आज तक तुम्हें सिवाय बाबा की मोहब्बत के कुछ नहीं मिला था। हमारे बाप इसराइल की कितनी तमाम बुरी तरह तवज्जो और जख्मी मोहब्बत कर सिर्फ दिया, आप तुम्हारे लिए देख ही थी। रहे हैं। मेरा गुनाह क्या है? मुझे क्यों सजा दे रहे हो? इनमें रहम नाम की कोई चीज ही नहीं है। शैतान इनके ऊपर पूरी तरह से हावी हो चुका है। के ख्वाहिश मान दो। तुम्हारी ये ख्वाहिश तुम्हारे साथ ही कब्र में जाएगी। हम तुम्हें जिंदा ही नहीं छोड़ेंगे। हम सब इसराइल के बेटे हैं, तुम अकेले नहीं, सब इसराइल के बेटे हैं। वो बाप जिसकी आगोश तुम्हारी पनाहगाह थी, अब कहाँ है? बोलो, कहाँ है? अब बुलबुल ज़बानी क्यों नहीं करते? अपने ख्वाब बयान करो ना। अपने ख्वाब के सितारों को मदद के लिए क्यों नहीं पुकारते हैं? इनके वालिद को वहाँ खड़े हुए कुछ एहसास हो गया है कि यूसुफ के साथ कुछ गलत हो रहा है। जानवरों की घबराहट और आंधी की क्या वजह है? मुझे क्या मालूम, अचानक ऐसा क्या हो गया है? ये क्या हो रहा है? मैंने ऐसी आंधी पहले कभी नहीं देखी। चलो उठो, अंदर चलें। चलो अंदर चलो, उठो। सुना तुमने? क्या सुना? जैसे कोई पुकार रहा हो, बाबा बाबा। मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा। ताज्जुब है, ताज्जुब है। क्या हुआ? तुम्हारे खूबसूरत जूते टूट गए? तुम्हारे साफ कपड़े गंदे हो गए। यूसुफ, हमारे बने हुए बाल खराब हो गए। अब भी हम पर हुक्मरानी करना चाहते हो? इब्राहिम के बेटे, अच्छी तरह देख लो, अच्छी तरह देख लो। अपने आगे सजदे करने वाले को अच्छी तरह देख लो। अब कौन सजदे में गिरा हुआ है, तुम या हम?
परेशान मत हो मेरी बच्ची। उसकी अपनी ख्वाहिश थी कि वो अपने भाइयों के साथ घूमने फिरने जाए। क्या आप उसे चाहते नहीं थे? क्यों नहीं चाहता, लेकिन तुम्हारे भाइयों ने बहुत असरार किया और उनके हाथ को बहाल करने के लिए मेरे पास इसके सिवा कोई चारा न था। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, अजीब बेचैनी है। मैंने अजीबोगरीब ख्वाब देखे हैं। यूसुफ एक तारीख जगह पर था और मुसलसल रो रहा था। लेकिन मुझे यकीन नहीं। अब हाथ पर कौन है? तुम यहाँ अपने आज और घटना करने वाले चांद सितारों को बुलाओ ना। राउंड मुझे छोड़ दो, मैं इस चीज को मरूमा मार राइल के पास भेजूंगा। छोड़ दो मुझे। दरमियान ये नहीं तय पाया था, हमने आपस में कुछ और तय किया था। तो सिर्फ तुम्हारा मुंह बंद करने के लिए था। लेकिन मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा, यूसुफ को मारने नहीं दूंगा। छोड़ो उसे लावी, इसे इसका काम तमाम करने दो। बेहतर है पहले मुझे मारो, क्योंकि अगर मैं जिंदा रहा तो जाकर बाबा को बता दूंगा। या यूसुफ को छोड़ दो, वरना इससे पहले तुम मेरे हाथों मारे जाओगे। मैं कहता हूँ छोड़ दो यहूदा। मुझे रोक कर अच्छा नहीं किया। एक दिन पछताओगे तुम। मैं जानता हूँ कि परवरदिगार कभी भी हमें माफ नहीं करेगा। मैं तुमसे माफी चाहता हूँ, भाभी को माफ करो। खुदा की कसम मुझे मालूम था कि ये लोग तुम्हारे साथ ऐसा सलूक करेंगे। पैगंबरों और पैगंबर साहब चाहिए कि हमेशा मसाइब वाला दुनिया के लिए आमाद रहे। लेकिन मैं सोच भी नहीं सकता था कि पहली मुसीबत मुझ पर मेरे भाइयों की जानिब से नाज़िल होगी। तुम्हारे चेहरे पर ये हंसी कैसे? कुछ देर पहले जब मुझे बाबा से लिया था, हर एक मुझे प्यार कर रहा और चमका रहा था। यहूदा ने मुझे सवारी पर बिठाया। मैंने सोचा जिसके ऐसे भाई हो उसे न किसी दुश्मन से डरना चाहिए और न किसी खतरे का खौफ। और अब मेरे पहले दुश्मन मेरे अपने ही भाई। अफसोस किसने खुदा के अलावा किसी और पर भरोसा किया। बोलो अब इसका क्या करना? पता नहीं, बाबा के पास वापस चलो। ये तो नहीं हो सकता। चाहे इसके लिए तुम दोनों को ही कूना मारना पड़े, लेकिन वापस नहीं जाने दूंगा। कुछ और सोचो। मार डालेंगे। इस वक्त मुझे तुम्हारी जान बचाना है। ऐसा करते हैं, इसे किसी कारवां के सुपुर्द कर देते हैं ताकि वो इसे अपने साथ दूर ले जाए। लेकिन हम खुद अपने हाथों से तो इसे कारवां के हवाले नहीं कर सकते ना, उन्हें हम पर शक नहीं हो जाएगा। इसे किसी ऐसी जगह छोड़ दें जहाँ कारवां वालों के हाथ में, जैसे किसी दरख्त वगैरह के ऊपर। बेहतर होगा इसे किसी कुएं में छुपा दें, ताकि जब कारवां वाले पानी निकालेंगे तो इसे पाकर अपने सामने जाएंगे। अरे यहाँ नजदीक ही में एक कुआं है जहाँ से हिजाज वालों का तिजारती काफिला गुजरता है। अगर उसे वहाँ छोड़ दें तो काफिले वालों के हत्थे चढ़ जाएगा। हाँ ये ठीक है, चलो
दान, नफ्ताली, रेवड़ आगे बढ़ाओ। परेशान मत हो, अभी गुरूब होने में काफी वक्त है। कुछ रोज पहले यहूदा यूसुफ को सजा देना चाहता था, लेकिन लावी ने रोक दिया। क्यों? क्या यूसुफ ने कोई गलती की थी? नहीं बाबा, बस वो यहूदा को अपना ख्वाब नहीं बताना चाहता था। वो तो मैंने उसे बताने से मना किया था। चाहते हो कि वो लोग यूसुफ को कुएं से निकालें और उसे वापस बाबा के पास ले जाएं? कुआं जितना दूर होगा, इसकी वापसी के इम्कान इतने ही कम होंगे। बस पहुंच गए, कुआं वहां है, उस दरख्त के पास। का पानी खारा है, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। ये तो अच्छा है। इसी वजह से तो कारवां वाले कभी इस कुएं के पास पड़ाव नहीं डालते। तुम चुप रहो, मैं जानबूझ के इस तरफ आया हूँ। तुम्हें तो यूसुफ को मारने के मुतरादिफ हो। चलो। बहुत गहरा है। कोई बात नहीं, जा बशीर, जाओ और जाकर रस्सी के सारे टुकड़े ले आओ। अगर उन्हें जोड़ा जाए तो लंबी हो जाएगी। पानी बहुत खारा है, कोई भी कारवां इससे पानी नहीं लेता। मेरे बट में आ जाए तो अलग बात है। मुझे यकीन है वो इस कुएं में प्यासा मर जाएगा। ऐसे ही यहाँ नहीं आया हूँ। नहीं क्या, हमारी बला से चाहे जो भी हो, जिए या मरे, आओ छोड़ दो इसे यहूदा, मैं खुद कर लूंगा। माफ कर दो, मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरा गुनाह क्या है? आप लोग मुझ पर ये जुल्म क्यों कर रहे हैं? मेरा गुनाह क्या है? आप लोग ये जुल्म मुझ पर क्यों कर रहे हैं? कोई गुनाह नहीं, हमसे ही तुम्हारी बर्तरी और सरबरी बर्दाश्त नहीं हो पा रही। हम सब तुम्हारे उस मकाम से जो खुदा ने तुम्हें आजाद किया है सब करते हैं। मुझे कुएं से डर लगता है, बहुत तारीफ है। डरो मत मेरे भाई, खुदा तुम्हारे साथ है, वो तुम्हारी हिफाजत करेगा। चलो। यहूदा, मुझे कुएं से डर लगता है, मुझे कुएं से डर लगता है। अच्छा सुनो, तुम लोग यही चाहते हो ना कि मैं बाबा से दूर हो जाऊं? तो मैं वादा करता हूँ, अगर मुझे छोड़ दो तो यहाँ से ऐसी जगह चला जाऊंगा कि बाबा को कभी न मिल सकूं। मैंने कहा और मैंने मान लिया। मुझे कुएं से डर लगता है। रुक जाओ। अब क्या हुआ? जब घर जाएंगे और बाबा यूसुफ के बारे में पूछेंगे तो क्या जवाब देंगे? कह देंगे उसे भेड़िया खा गया। और क्या, बाबा खुद भी इसी वजह से परेशान थे कि उसे कहीं भेड़िया ना खा ले। बाबा को पता है कनान में भेड़िए बहुत ज्यादा हैं। मेरे ख्याल में कोई निशानी होना जरूरी है। निशानी? मसलन यूसुफ का खून भरा कुत्ता कैसा रहेगा?
खुदारा मुझे छोड़ दो। चलो। नहीं नहीं, मेरी मदद करो, मुझे डर लगता है। छोड़ दो मुझे, मेरी मदद करो, इल्तिजा करता हूँ, मेरी मदद करो। नहीं, मुझे नावी से बात करनी है। नीचे उतारो इसे। नावी! मैं कहता हूँ छोड़ दो इसे, पूछते तो क्या कह रहा है। यार तुम जाया मत करो। नावी! चलो नीचे उतरो। तुम लोगों ने तो उसे कुएं में डाल ही देना है। तो चलने में देर या सवेर होने से क्या फर्क पड़ता है। देखने तो तू क्या कह रहा है। बोलो क्या कहना चाहते हो मेरे भाई। मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। सुनाई नहीं दिया क्या कहा। मुझे अच्छे लगते हैं और मुझे तुम्हारे अच्छे होने का यकीन है। हालांकि मेरे तमाम काम मेरे साथ पूरा कर रहे हैं, लेकिन मैं उन सबसे भी मोहब्बत करता हूँ। मैं नहीं चाहती कि उन्हें मेरी तरफ से कोई तकलीफ पहुँचे। कहीं ऐसा ना हो कि जो सितम मुझ पर ढाए गए बाबा उससे बाखबर हो जाते कि उनकी बद्दुआ आप सब लोगों को नाबूद कर देगी। किसी और को भी मत बताओ, कहीं वो बाबा को न बता दे। ये वाक़या खुदा से छुपा नहीं रहेगा। खुदा के गज़ब से आप लोग अमान नहीं पा सकेंगे। तौबा कर ले ताकि परवरदिगार बच्चे पर सितम ढाने की वजह से आप लोगों पर अज़ाब नाज़िल न कर दे। बाबा की वफ़ात मैं खुदा के पैगंबरों में से एक होगा, ये आप जानते हैं। कि भी इस तरह मुझ पर सितम ढाना है। मुझे इस बात का डर है कि आप लोग बनी इसराइल और आपकी औलाद मेरे बाद आने वाले अंबिया से कहीं यही सुलूक ना करें। लाना तो हम पर जो खुदा से बेखबर है। जो काम हम बनी इसराइल ने अपने भाई के साथ किया है वो तो धरते भी अपने हमजिंसों के साथ नहीं करते। हमने काबिल की बरादर खुशी की शर्मनाक तारीख एक बार फिर दोहराई है। क्या हुआ, क्यों देर लगा रहे हो। चलो आओ। बचाओ, रुक जाओ। नावी, मुझे डर लग रहा। खुदाया मेरी मदद फरमा, मेरे खुदा मेरी मदद फरमा। नावी, मैं किसी को अपना मददगार नहीं पाता। नावी, शमून, बाबा मेरी मदद करो। नावी, मुझे डर लग रहा है। नावी, बाबा नावी, मेरी मदद करो। जाओ रस्सी लेकर आओ। मुझे डर लग रहा है, मेरी मदद करो, मुझे बाहर निकालो। नावी, मेरी मदद करो, मुझे डर लग रहा है। क्या हुआ? हम भी तो यही चाहते थे। सिर्फ तुम ये चाहते थे, हमारे दरमियान ये तय नहीं पाया था। शुरू ही से उसे मारना चाहते थे। तुम्हें इसका कसास देना होगा। तुम तो काबिल से भी बदतर निकले। काबिल ने तो अपने हमउम्र भाई को मारा था, लेकिन तुमने तो एक कमसिन बच्चे को कत्ल कर दिया। बाकी लानत हो तुम पर, लानत। अगर कोई लानत है तो हम सब पर है। हम सब बराबर की शरीक है। इस काम में कसूरवार हो, लिहाजा मेरे सामने बेगुनाह शरीक बनने की जरूरत नहीं है।
तो नाजरीन, ये था पैगंबर यूसुफ की ज़िंदगी का वो किस्सा जिसका जिक्र जो है वो कुरान शरीफ में भी आता है। आपने देखा कि किस कदर उनके भाइयों ने उनके साथ जो धोखा किया, उनको मारने की साजिश करी। कौन ऐसी उम्मीद लगा सकता है। तो चलिए आइए अब आपको बताते हैं कि इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। सबसे पहली सीख ये है कि अक्सर फैमिलियों में सिबलिंग्स होते हैं, छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, और कई बार ये देखा गया है कि पेरेंट्स जो हैं छोटे बच्चे को ज़्यादा प्यार करते हैं क्योंकि वो छोटा है, और ये देख के बड़े बच्चे में जो है एक जेलसी, हसद जिसको कहते हैं, वो भाव जो है पैदा हो जाता है। तो वो धीरे धीरे अपने छोटे भाई से नफ़रत करने लगता है। तो एज अ पेरेंट आपको अपने बच्चे को एक तो है इक्वल ट्रीट करना है। कई बार ऐसा होता है कि जो बच्चा छोटा है उसको थोड़ा लाड प्यार ज़्यादा किया जाता है, पर आपने उसमें बड़े बच्चे को भी इन्वॉल्व करना है, उसके मन में भी वो भाव पैदा करना है कि वो अपने छोटे भाई को अपना समझे और उसके मन में भी वो प्यार भाव जो है वो बना रहे। ठीक है जी। दूसरी चीज़ अब आ गई है कि अपने पेरेंट्स, वालिद जो होते हैं, उनका अपने भरोसा बनाए रखना है। उनको जो है आपके ऊपर ऐसा भरोसा होना चाहिए कि कभी वो छोटे बच्चों को आपके साथ कहीं भेज दें तो आप पूरी जिम्मेदारी के साथ उसको अपने साथ लेके जाएं, उसका ख्याल रखें। ठीक है जी। उसके बाद आ गया है कि धोखा जो है वो अच्छी चीज़ नहीं है, चाहे किसी के भी साथ हो, चाहे अपने पेरेंट्स के साथ हो, चाहे सिबलिंग के साथ हो, चाहे समाज में किसी रिश्तेदार के साथ हो या अपने दोस्त के साथ हो। अपनी ज़ुबान पे जो है वो बने रहिए। एक जो सच्चा ईमान वाला होता है वो अपनी ज़ुबान पे हमेशा बना रहता है। तो आपको अपने अंदर इस ईमान को इख्तियार करना है कि आपने जब किसी को कोई बात बोल दी तो वो जो है आपकी उस बात को मान ले कि हाँ भाई ये बंदा ऐसा है कि कभी अपनी बात से ये मुकरता नहीं है। ठीक है जी। उसके बाद तो आपने देखा कि प्रॉफिट यूसुफ के जो भाई हैं उन्होंने अपने पेरेंट्स के साथ भी धोखा किया है और अपने मासूम जो इतना प्यारा दिखने वाला छोटा भाई है उसके साथ तो धोखा किया ही किया है। और उनको आपने देखा होगा कि वो मौत से 1 इंच दूर थे। उनके एक जो भाई था उसने वो चाकू लेके वो उनको मारने वाला था और दूसरे भाई ने उनको बचाया। उसके बाद भी उसके मन में ये था कि इसको ऐसे कुएं में डाला जाए जहाँ पे कोई राहगीर आता ही नहीं है, तो ये जो है मतलब मर ही जाए, ये बंदा वापस नहीं आए। तो इस तरह की चीज़ें जो है हमें इस वीडियो में सीखने को मिली हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सब अल्लाह ताला का लिखा हुआ था, क्योंकि ये चीज़ें जब होनी थी तभी प्रॉफिट यूसुफ जो है एक अपनी जर्नी पे आगे बढ़ना था उन्होंने। और उन्होंने आगे चल के जब हम नेक्स्ट एपिसोड इसके बनाएंगे तो आप देखेंगे कि वो इस जर्नी से निकल के ही आगे चल के मिस्र के राजा बन गए, मिस्र के बादशाह बन गए हैं। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मुश्किल घड़ियों में आप सब्र बनाए रखिए। तभी कुरान शरीफ में बार बार आता है सब्र, शुक्र और तवक्कुल, कि अपनी मुश्किल घड़ी में आप सब्र बनाए रखेंगे तो अल्लाह जो है उस सब्र का अज़र आपको ज़रूर देंगे, आपको ऐसे मुकाम पे लेके जाएंगे जहाँ पे आपने सोचा नहीं होगा। पर उसके लिए आपको हमेशा ईमान पे बने रहना है। तो नाजरीन, ये थी हमारे 3rd वीडियो, यूट्यूब की जो 3rd वीडियो है जो हम प्रॉफिट यूसुफ की सीरीज़ पे कर रहे हैं। तो हमने आपको जैसे पहले भी बताया कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है वो अभी नया है, तो आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये जो वीडियो है वो कैसी लगी है। और कमेंट में हमें ये भी ज़रूर बताएं कि अगर आपकी कोई ऐसी वीडियो है जिस पे आप चाहते हैं कि हम रिएक्शन करें, तो आपसे गुजारिश रहेगी कि आप प्लीज़ हमें उस वीडियो के बारे में भी बताएं। तो नाजरीन, फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शब खैर, खुश रहिए और आबाद रहिए। शुक्रिया।